सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे चमन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जहां हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। राग देश को मिटा, तू सकल जहान से। राग देश को मिटा, तू सकल जहान से। नाम सुमिरन का करे, मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बोल महावीर भगवान की जय। ये मंच पे नमः सिद्धेभ्यः चंदपेवं चंद्रमरीचिगौरं, चंद्रं द्वितीयं जगदेवैकान्तं। जय बोले जिन शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य ओम गुरुदेव वसुनंद जी महामुनि राज्य की, मुनि श्री पुण्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पुनः आज हम आखिरकार जिनेन्द्र देव के पादमूल तक आ ही गए, श्री चरणों में आ ही गए, प्रभु के दर्शन कर ही लिए। लेकिन कल क्या आज की भांति हम दर्शन कर पाएंगे? कल क्या आज की भांति हम पूजन कर पाएंगे? कल क्या आज की भांति हम उपदेश सुन पाएंगे? पता नहीं। आप मार्केट जाते हो, वहाँ से टीवी लाते हो, फ़ोन लाते हो, एसी लाते हो, कूलर लाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, उसकी गारंटी आती नहीं आती? आती है। गारंटी नहीं आती तो वारंटी तो आती होगी कि भैया 6 महीने की वारंटी है, अगर कुछ भी हो जाए रिप्लेस कर लेना या सही करा के ले जाना। आप शर्ट लेके आए, उसकी गारंटी है
बंद कर दो और माइक। क्या है ना, बिना माइक बोलेंगे तो कैमरे में जो बाहर के इतने सारे लोग देखते होंगे। नहीं, कल तो ठीक आ रही थी। ओम, अब ठीक आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। या तो देखो पंखे का सुख ले लो, या तो आप बाजार जाते हो, वहाँ से शर्ट वगैरह ली तो उसकी गारंटी आती है, वारंटी आती है कि ये शर्ट अगर रंग छोड़े तो वापस कर जाना। आप बाज़ार गए, वहाँ से फ़ोन लिया, इसकी डिस्प्ले चला जाए या चार्जिंग काम नहीं करे तो वापस कर जाना। आप कोई भी चीज़ लाई उसकी गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है। लेकिन आप आज मंदिर आए हो, इसकी गारंटी तो है आज आ गए, लेकिन कल आ पाओगे इसकी किस पे गारंटी है? महाराज जी कल सुन लेंगे प्रवचन, आज मुझे काम है, कल हाल देने पक्का आऊँगा। तो मतलब हमें आश्चर्य होता है कि आपने मृत्यु को भी जीत लिया। आपने मृत्यु को जीत लिया, आपको विश्वास हो गया कल तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। हमें तो विश्वास नहीं है अपने आप पर, कल हम आपके सामने प्रवचन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज अच्छे से दे लो। महान बात, जिन शासन की अक्षुण्ण परंपरा में अनेकों महान आचार्य हुए, उन्होंने समय समय पर जिन साहित्य का संवर्धन और सर्जन किया, उनमें एक नाम बड़े अहोभाव से लिया जाता है, जिनका नाम लेने मात्र से असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और वो नाम है आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने श्रावक और श्रवण दोनों के लिए बहु उपयोगी ग्रंथों का लेखन किया। उसमें एक ग्रंथ है पूज्यपाद श्रावकाचार्य। उसकी एक एक कारिका हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। उन आचार्यों के बारे में सुनने में आता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 18,000 पुष्पों का ज्ञान था उनको। और उन्होंने एक ग्रंथ लगा पुष्पायुर्वेद। लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे पास वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पूर्व चोरी हो गया था। उसमें बताया है किस पुष्प के रस के द्वारा, उसकी जड़ के द्वारा, उसकी कोपल के द्वारा कौन से रोग को ठीक किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक रसायन तैयार किया। उस रसायन को अपने पैर के तलवों में लगाकर वो विदेश क्षेत्र गए और वहाँ पर जाकर सीमंदर स्वामी के दर्शन किए, उनकी दिव्य धुनी सुनी। महान बात। तो आचार्य भगवान की कुछ कारिकाएँ हम प्रतिदिन या 2-4 दिन में गुनगुनाते रहते हैं, उनका चिंतन करते हैं। तो उसमें से एक कारिका हम आपके समक्ष बताते हैं कि अपन लोग क्या कर रहे हैं और आचार्य भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः मृत्यो सन्निहितो नित्यं कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, जो हमें नेत्रों से दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ क्या है? अनित्य। शरीराणि, जितने भी शरीर हैं, चाहे वो निगोदिया जीव का शरीर है, चाहे नारकी का शरीर है, चाहे भूमि का शरीर है, चाहे आर्य खंड के मनुष्य का शरीर है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवों का शरीर भी नित्य नहीं है, अनित्य है। तो तीर्थंकर भगवान का शरीर तो नित्य होगा? नहीं, उनका शरीर भी अनित्य है। जितने भी शरीर हैं ये सब अनित्य हैं, नष्ट होने वाले।
कब होने वाले हैं? जिज्जी आपको पता है कब होने वाले हैं शरीर नष्ट? नहीं पता, कोई पता नहीं। आप लोग कहते हो कि बिजली चमकी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पानी के बुलबुले की तरह हमारा जीवन, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पानी के बुलबुले में भी वक्त लगता है फूटने में, पहले वो फूलेगा फिर फूटेगा, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं। तो फिर इस शरीर के लिए ऐसे पापों का अर्जन क्यों कर रहे हो कि उनका दुख भोगने के लिए हमारी आत्मा को तड़पना पड़े? जब ये शरीर नष्ट होना ही है, नित्य है ही नहीं, तो फिर हम इसके द्वारा ऐसे घोर पाप का बंध क्यों करें जिनके द्वारा हमारी आत्मा दुर्गति में परिभ्रमण करे? इस शरीर के लिए हम जीवों का वध क्यों करें? जब इस शरीर ही नित्य नहीं है तो फिर ये रिश्ते नाते कैसे नित्य हो सकते? जिनके साथ आप रहते हो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, वो नित्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिस शरीर के साथ सबसे प्रिय अपन को कौन होता है? अपना शरीर होता है। जब वो ही हमारे साथ नहीं रहेगा, उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी आप कुछ लेते नहीं हैं। क्या करें? कितना भी खिला लो, एक दिन क्या होगा? सब कुछ खत्म। पता है, ओनली 1 घंटा लगेगा, ओनली 1 घंटा लगेगा तुम्हारी ये सुंदर सी काया, जिस पर कई बार घमंड आ जाता है कि अरे दूर हो जा हमसे, क्या काला सा है, शरीर में से बदबू आ रही है। हाँ, लेकिन ओनली 1 घंटा लगेगा ऐसे खाक होने में, और 1 सेकंड लगेगा तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, और आपका सबसे प्रिय आपका बेटा, आप जिसके साथ पूरा जीवन रहे, आपका पति, आपकी पत्नी, सब कुछ दूर हो जाएंगे। कितने टाइम के लिए विकास भाई? कितने टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। और आप कहते हो महाराज जी अगले जन्म में मिल जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दो। किसने कहा मिलोगे? इतना बड़ा लोक है, इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे स्वर्ग हैं, इतने सारे नरक हैं, और इतने सारे बिलें, इतने सारे पटल हैं, इतनी सारी भूमियाँ हैं। कहाँ आपका जन्म होगा, कहाँ उनका जन्म होगा, किसने देखा है? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं पूजपा स्वामी, दिग्दे सभ्य खगा इत्य संबसंती नगे नगे। ये आत्मा ऐसी है जैसे अलग अलग देशों से पक्षी आते हैं, अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं, और रात्रि व्यतीत करने के लिए एक वृक्ष पे ठहरते हैं, और प्रातःकाल होते ही अपने अपने कार्यवशात अलग अलग दिशाओं में गमन कर जाते हैं। ऐसे ही हमारी, आपकी, 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 सबकी आत्मा मिली है, एक साथ रह रहे हैं। रात्रि व्यतीत करने के लिए जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा, यानी कि रात्रि खत्म होगी, प्रातःकाल होते ही हम सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, अलग अलग गतियों में चले जाएंगे, अलग अलग देशों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग बिलों में, अलग अलग पटलों में चले जाएंगे। कोई नहीं मिलने वाला, चिंता नहीं करो। सोचो महाराज जी हम सब तो साथ रहेंगे, नहीं मिलने वाले इतनी जल्दी। हाँ, अगर मोह ज़्यादा है या द्वेष ज़्यादा है तो हो सकता है घूम फिर के मिल जाएं, लेकिन मिल तो जाएंगे। ये जन्म याद नहीं आएगा कि हम साथ में मंदिर में बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, सुना रहे थे। महान भाव। तो जब सब कुछ दूर ही होना है तो फिर साथ रहने से क्या फ़ायदा? मृत्यु सबकी होनी है, मृत्यु सबकी होनी है। आपकी होनी है 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद। हाँ, आपकी होनी है 2 साल, 5 साल मान लो, 10 साल मान लो।
हमारी होनी होगी 10, 20, 50 मान लो, हाँ। तो फिर मृत्यु के बाद क्या होगा? आपको उठा करके शमशान में छोड़ आएंगे। उसमें क्या हुआ? कोई भी बेनिफिट नहीं। मरना है तो एक काम करो, ऐसा मान लो अपने आप को, मेरी मृत्यु आज हो गई, मेरी मृत्यु आज हो गई, अब मेरा नया जन्म हुआ है। ये सब अनजान लोग, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते। अब जो मुझे नया जन्म मिला है, ये संयम से जीना है, ये संयम से जीना है, धर्म ध्यान से जीना है। अब अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे नया जन्म मिल गया। पिछले जन्म में मैं कुछ नहीं कर पाया, अब नया जन्म मिला था हमको 5 ईयर पहले। 5 साल से ज़्यादा क्यों हो गई? हमारी एज लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गई। अब नया जीवन है, आनंद से जी रहे हैं। नए रिश्ते हैं। रिश्ते किससे बने? जो धर्मात्मा, उनसे, जो हमें संसार से पार लगाने वाले, उनसे बने रिश्ते। जो संसार में डुबोने वाले थे, उनसे रिश्ते टूट गए। अब उनसे रिश्ते बन गए जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। तो महान बात, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। कई बार हमारे गुरुजी बताते हैं, कम्मा मंदिर आई, धोख दिया, झुकी की झुकी रह गई। अभी एक बिटिया थी लगभग 22 साल की, विदिशा, इंदौर के पास है, एमपी में। वहाँ की घटना है, कुछ साल पहले वो नृत्य कर रही थी और नृत्य करते हुए अचानक साइलेंट अटैक आया, चले गए। 1 सेकंड नहीं मिला कि भैया मैं जा रही हूँ, मेरा ये फ़ोन है, इसमें से चैट डिलीट कर दूँ। 1 मिनट नहीं मिला कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े, मेरे जो ATM है उसका पिन कोड ये है, मेरे फ़ोन में जो पेटीएम चलता है उसका पिन कोड ये है, ये डालकर सारे पैसे निकाल लेना। टाइम नहीं मिल पाया। तो बताओ अब किसके लिए भरोसा? और आप लोग इतने सारे सपने सजा के बैठे हो कि मेरा बेटा की अच्छी नौकरी लग गई, अच्छी शादी हो जाएगी। मेरा ही अभी बेटा छोटा है, उसको बढ़िया कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, CA बनाना है, फिर उसकी शादी करनी है, अच्छी बहू आएगी, उनसे विधान कराएंगे, पूजा कराएंगे, उनको घूमने भेजेंगे। हाँ खुशबू बहन, बहुत सारे अपन सपने सजा के बैठे रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं इन सपनों की दुनिया से निकल जाओ, सपनों की दुनिया से निकल जाओ। जैसे आप रात में सोते हो, सपना आता है, सुबह जागे सब कुछ खत्म, तो उस पर रोते हो क्या? हमने सपना देखा, इतने अच्छे से वंदना कर रहे थे, कैलाश पर्वत की, गुरुजी थे, हम थे, सब लोग, आनंद आ रहा था, और अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया, आँख खुली, आ रही, क्या हुआ? कहाँ गया कैलाश पर्वत? कहाँ गए गुरुजी? सब लोग दूर हो गए। एक ने हमसे पूछा, पहली बार हम जब गुरुजी से 10-12 दिन के लिए अलग गए थे एक शहर में, कि महाराज जी आपको दुख नहीं हो रहा, आप गुरुजी से दूर हुए हो 10-15 दिन के लिए पहली बार? उनका नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। बोले क्यों? आप गुरुजी से प्यार नहीं करे थे, गुरुजी के प्रति प्रेम नहीं है? हमका बहुत है और बहुत करते हैं, अपने से ज़्यादा करते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को नहीं भूलता। गुरुजी हमसे एक चीज़ कहते हैं, बेटा तुम साथ रहो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व को मत भूलना। तुम हो, मैं हूँ। मेरी आत्मा का कल्याण मेरे द्वारा होगा, आपका कल्याण आपके द्वारा होगा। हम निमित्त बन सकते हैं, लेकिन कल्याण अपने द्वारा ही होता है। तो हमने कहा भैया देखो, आज हम 10 दिन के लिए दूर हुए तो हमें इतना सा दुख होगा, फिर कोई दिन ऐसा आएगा 1 महीने के लिए दूर होना पड़ेगा, तब इतना दुख होगा। हो सकता है फिर चौमासा अलग करना पड़े, फिर इतना दुख होगा। फिर हो सकता है कहीं दूर निकल गए कर्नाटक की तरफ या कहीं, तो हो सकता है 1 साल बाद मिले, तो इतना दुख होगा। और जब हम हमेशा के लिए गुरुजी से दूर होंगे तो कितना दुख होगा। मेरी तो आत्मा की दुर्गति हो जाएगी, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा? मैं तो अपना अस्तित्व ही भूल गया, तो मैंने घर छोड़ा, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई नहीं। तो इसलिए हम अपने, और वही हुआ, 10 दिन के लिए दूर हुए, फिर महीने के लिए दूर हुए, 2 महीने के लिए दूर हुए, फिर चौमासा अलग किया पिछली बार, अब फिर अलग हो गए, अब पता नहीं कब मिलेंगे। और मिलेंगे
नहीं मिलेंगे, क्या पता। इसलिए कोई बात नहीं, साथ रहो, मना नहीं कर रहे हम। अपने घर में बच्चों के साथ रहो, पति के साथ रहो, मना नहीं कर रहे, लेकिन साथ रहकर भी उनमें आसक्त मत रहो। अगर वो आपसे या आप उनसे दूर हो तो इतनी संक्लेशता ना बन जाए कि आपकी आत्मा दुर्गति में पहुंच जाए। तो वही कहते हैं हम, सपनों की दुनिया से निकल जाओ, क्योंकि नीतिकार कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान यहाँ पे, सांस रुकी तो दफना गया। महान बात, ये सांसों का भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये शरीर छूटे तब बस एक ही चीज़ हो, दुख। और पता है दुख कब होता है? जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप बाजार गए, वहाँ से अच्छी सी साड़ी ली, 2000, 5000, 10,000 रुपये की, 20,000 की। कोई बता रहा था महाराज जी 5-5 लाख रुपए की भी साड़ी आती है, 10-10 लाख रुपए की भी साड़ी आती है। आप अच्छी सी साड़ी लाए, 5 लाख रुपए की, गोल्डन, उस पर गोल्ड का काम हुआ है, लाए, आपने क्लीनिंग कराई और आपने सुखाने के लिए तार पे डाल दी। अचानक से क्या हुआ, आप ध्यान रख रहे हो कोई बंदर ना आ जाए, अचानक से आपको प्यास लगी, आप पानी पीने के लिए नीचे गए, इतने में एक बंदर आया और उसने आपकी साड़ी को फाड़ दिया। तो आपको दुख होगा नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, उसका पैसा वसूल नहीं कर पाए। आप मार्केट गए, आपने 200 रुपये की एक शर्ट ली, शूज़ लिए, कुछ भी लिया, आपने 2 महीने, 4 महीने, 1 साल वो शर्ट पहनी, बढ़िया बढ़िया पहनी, डेली पहनते थे, और अब वो शर्ट फट जाए या आंधी तूफान में उड़ जाए तो आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका मूल्य वसूल कर लिया। ऐसे ही अपनी लाइफ का अगर हमने मूल्य वसूल कर लिया तो जब ये शरीर छूटेगा दुख नहीं होगा। अम्मा, ढलता हुआ सूरज है, अगर आपका सूरज ढल गया, ये शरीर पूरा हो गया तो आपको दुख होगा नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि शरीर मिला था, संयम धारण नहीं कर पाए, दीक्षा नहीं ले पाए, कल्याण नहीं कर पाए, मुंह में फंसे रहे, नाती पोतों में उलझे रहे, घर की चकाचौंध में पड़े रहे। क्या करें महाराज जी, अब तो वृद्ध हो गए, कुछ कर ही नहीं सकते। किसने कहा नहीं कर सकते? अभी भी समय है। अगर जो करना चाहे, हमें गुरु जी के संग में 80-80 साल के साथ हुए, ये 70+, इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने देखा अब कोई बात नहीं, 2 साल 5 साल जितने बचे चलो जल्दी से अपना कल्याण कर लें। पुण्यानंद जी महाराज लगभग 76 ईयर के, बोले चलो, वृद्ध अवस्था हुई तो क्या हो गया, अभी थोड़ा समय तो है, लेकिन आप लोगों के पास तो काफ़ी टाइम है, ऐसा आप लोग सोचते हो, लेकिन हमने, माँ जी आप क्यों आ गए इतनी जल्दी? भाई टाइम का कोई पता नहीं है। हमको है ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि हम मर ना जाएं एक्सीडेंट वगैरह में, हम मर ना जाएं कहीं कुएं में गिर के, तालाब में गिर जाएं, या बिजली गिर जाए, या फिर किसी बिल्डिंग में दब जाएं। तो हमने क्या करना है भैया, कोई भरोसा नहीं है, बाइक से जा रहा हूँ, पीछे से ट्रक आया, एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट ख़त्म। और उस समय ना तो भगवान के दर्शन होंगे, ना गुरुजी होंगे, क्या करूं? तो भैया ऐसा काम करो, अगर भगवान भी सामने ना हो, गुरुजी भी सामने ना हो, लेकिन अंतरंग में हो, तो शरीर छूटे कोई बात नहीं, उसके लिए इन दोनों को बिठाने के लिए यहाँ जो भी यहाँ बैठे उन सबको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ है ना, 2 नहीं बैठ सकते। या तो भगवान गुरु को बिठा लो एक साथ, या फिर जो आपके घर के उनको बिठा लो। घर वालों को बिठाओगे तो ये चले जाएंगे, और इनको बिठाओगे तो वो चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बिठा लिया, उनको छोड़ दिया। तो अब शरीर कभी भी छूटे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी अवस्था है उसका मूल्य वसूल कर लिया। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक सेठ जी थे, बहुत दानी थे, धर्मात्मा थे, उनके पास बहुत सारी गाय, घोड़े, हाथी वगैरह थे, बहुत सारे, और वो जानवरों की भाषा जानते थे। जैसे हमारे आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज जी थे ना,
आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का नाम सुना है आपने? तो हाँ, आचार्य महावीर कीर्ति जी, उनको जानवरों की भाषा आती थी, पशु पक्षियों की भाषाएं आती थी, वो जानते थे। वो फिरोजाबाद के थे। तो ऐसे वो सेठ जी थे, उनको आती थी। एक बार वो गए अपनी गौशाला में, तो जाके देखा 2 बैल बात कर रहे थे। तो एक बैल दूसरे बैल से कह रहा था, भाई मेरी मृत्यु 2 दिन के बाद हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने सेठ से पहले जन्म में कर्ज लिया था, मैं उसे चुका नहीं पाया, तो आज मैं बैल बनाऊं। अब अगर मर गया तो फिर मुझे जानवर बनना पड़ेगा, कैसे भी करो ये मूल्य वसूल हो जाए। तो सेठ ने सुना, तो सेठ ने बैल को लिया और मार्केट में बेच दिया। जो किसान वगैरह होते हैं उनके लिए बेच दिया कि भैया तुम्हारे खेतों में काम करने के लिए काम आ जाएगा। बेच दिया। 10 सोने की मुद्रा मिल गई। कितनी? 10 सोने की मुद्रा मिल गई। सेठ खुश हो गया कि मैंने अपनी बैल का जो मूल्य था वो वसूल कर लिया, मरे तो मर जा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जहाँ अश्व बंधे हुए थे वहाँ गया, तो देखा 2 घोड़े आपस में बात कर रहे थे। बोले, भाई मैं इस सेठ का पैसा लेके भाग गया था पूर्व जन्म में, और फिर मेरी मृत्यु हो गई। आज मैं घोड़ा बन के चुका रहा हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु कल हो जाएगी, क्या करूँ। तो सेठ ने जल्दी से घोड़े को लिया और बेच आया। 500 सोने की मोहरें मिल गई। अब 2-3 दिन बाद फिर गया, तो उसने देखा एक हाथी और एक हथनी दोनों बात कर रहे हैं। दोनों के नेत्रों में अश्रु थे, दोनों रो रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि प्रिय, अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। उनके अंदर भी प्रेम भाव होता है, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। तो वो बोली, अब आप चले जाओगे, कैसे रहोगे। बोले, उसका दुख नहीं है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है, मैंने इस सेठ से 1000 सोने की मुद्राएं ली थी और कहा था वापस चुका दूंगा, लेकिन मेरे मन में खोट आ गया, मैंने वो धन नहीं लौटाया और मृत्यु को प्राप्त करके मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ। लेकिन अब मुझे दोबारा पशु नहीं बनना, मुझे दुख नहीं झेलने, अब क्या करूं। सेठ ने जैसे ये बात सुनी तो हाथी को लिया और राजा के पास चला गया। बोले, राजन मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, ये हाथी रख लो। बोले, अगर सेठ धन चाहिए तो ऐसे ले जाओ, बाद में दे देना। बोले, ना बिल्कुल ना, मैं ऐसे नहीं ले सकता, क्या पता मेरी मृत्यु हो जाए। ये हाथी मैं बेच रहा हूँ, ये हाथी लो, मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दे दो। बोले, ठीक। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और आ गया। 2 दिन बाद पता चला वो हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन सेठ को दुख नहीं हो रहा, उसका प्रिय हाथी था और फिर भी दुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य आ गया। अब 2-4-5 दिन बाद फिर गया वो, तो उसने देखा कुछ पक्षी मिलकर बात कर रहे और सभी व्याकुल। बोले, क्या हुआ। बोले कि हमारा सेठ जो है इतना अच्छा है, हमारा ध्यान रखता है, इसकी मृत्यु 7 दिन के भीतर हो जाएगी। 7 दिन के भीतर इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या करें। और सेठ बड़ा व्याकुल। बोले, मैंने जानवरों का मूल्य वसूल कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं। किसी को जानना हो अपनी लाइफ के बारे में, आ जाना, हमारे पास बता देंगे आपकी लाइफ कितनी है। हाँ, जानते हैं, लेकिन कब। इस अवस्था में नहीं, दीक्षा लेकर। अगर आप दीक्षा ले लोगे तो बता देंगे। सेठ ने क्या किया, मुनिराज के पास गया, दीक्षा ली, उसी समय अपना सारा राजपाट कारभार सौंप दिया कि जिसको जो करना है करो, अब मुझे अपना कल्याण करना है। 7 दिन साधना की, दीक्षा लेकर अपनी आत्मा को परमात्मा जैसी अवस्था में बना लिया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। देखो, उसने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन अपन और आप कब करोगे, कब करोगे। जीवन खत्म हो जाएगा तब। नमोकार मंत्र जब तक सांस है, जब तक जप लो, मरने के बाद तो दूसरे लोग ही सुनाएंगे, आप नहीं सुन पाओगे। कई लोग कहते ना, महाराज जी देखो ये पागल हो गया, मुझे नमोकार मंत्र सुना रहा है, अभी मैं जिंदा हूँ। जिंदे हो तो सुन लो, मरने के बाद तो दूसरे लोग ही सुनेंगे, आप नहीं सुन पाओगे।
महान भाव। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई किसी के बिना नहीं मरता। ये भ्रम है हमारा और आपका कि महाराज जी मेरे बिना मेरी छोटी सी बच्ची है, उसका क्या होगा, मेरा छोटा सा बेटा उसका क्या होगा। उसका वही होगा जो उसके भाग्य में। तुम्हारे बिना वो अपना जीवन जी सकता है। एक नहीं करोड़ों जीव ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, और करोड़ों जीव ऐसे हैं जिनका जन्म होते ही उन्हें कचरे में डाल दिया जाता है, फिर भी वो अपना पूरा जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, जिनके माता पिता नहीं हैं, फिर भी जीते हैं। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनका पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी जीवन जीते हैं। आपका जब पुत्र नहीं था तो क्या आप जीवन नहीं जीते थे ना, और अब नहीं है तो भी क्या हो गया। इसलिए कोई किसी के लिए नहीं मरता। बस एक चीज़ है, मोह। जब तक सामने दिख रहा है तब तक मोह है। जिस दिन ये भरोसा हो गया आपको कि अब ये लौट के कभी भी मेरे पास नहीं आएगा, उसी दिन उसी क्षण आपका मोह खत्म हो जाएगा। ये हम लिख के दे सकते हैं। तो भैया ये जीवन पूरा हो उससे पहले अपन को अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना है। आप सभी के लिए हम यही सद्भावना बातें हैं। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इतना कहते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंद जी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आगे लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो में जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते अमान। अस सैन्य के राज दुलारे, वामा देवी के सत्य प्राण प्यारे। जब से लिया तोड़ा जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा मेटो मेटो जी संग